गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सवार हो जाए सर पर यदि कि कुछ पाना है, तो फिर क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो हाथ नहीं आना है। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना देते हो, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो। तो जहाँ तक आप यदि डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक जाने से नहीं रोक सकती। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम 10th क्लास के एंड सॉल्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सरल और आसान टॉपिक है। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओके, चलो आइए देखते हैं एसिड बेस एंड साल्ट होता क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड मीन्स अम्ल। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है कि अम्ल क्या होते हैं। हाँ, आ गया ना स्वाद? वेरी गुड, बस ठीक है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ये हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अम्ल की यदि बात करें हम, तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। राइट, अब ये लिटमस पत्र क्या है? तो स्टूडेंट्स, लिटमस पत्र या पेपर जो होता है, ये थैलोफाइटा समूह के लाइकेंस पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है और उसी से हम बनाते हैं लिटमस पत्र। राइट, जनरली ये लिटमस पत्र बैंगनी रंग का होता है और इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार, है ना, अम्ल और क्षार का पता लगाने में करते हैं। ठीक है, यदि अम्ल होगा तो वो नीले को किस में चेंज कर देगा? लाल में, और क्षार होगा तो लाल को नीले में कन्वर्ट कर देगा लिटमस पत्र को। ठीक है, तो हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे तो इसे जस्ट विपरीत डेफिनेशन हो जाएगी उसकी, है ना। तो अम्ल क्लियर हुआ, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और भी आएंगे, सो हम अभी आगे अध्ययन करने वाले। आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, आर्हेनियस ने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो जल में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार था। ठीक है, कोई भी पदार्थ ले, उसे हम पानी में सॉल्यूशन में घोल दे, पानी में घोल दे, और यदि H+ उत्पन्न कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक, लेकिन इनके अनुसार H+ आयन उत्पन्न होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये H+ आयन बहुत कम समय के लिए स्टेबल होता है। ये तुरंत यहाँ पर हमारे पास में जो जल का मॉलिक्यूल होता है उसके साथ क्रिया करके H3O+ बना लेता है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर आर्हेनियस के अनुसार हमें एक बात समझ में आ गई कि वे पदार्थ या वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन, फिर एक और साइंटिस्ट इनको देख रहा था, तभी उनके दिमाग में एक और ख्याल आएगा। उन्होंने कहा भैया हम भी एक अपनी डेफिनेशन दे दें। तो लुईस के अनुसार, है ना, लुईस ने क्या किया कि वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। ठीक, ग्रहण करना, है ना। तो इस प्रकार से हम डेफिनेशन ये 3 भी दे सकते हैं, फर्स्ट भी ठीक है। आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जनरली यदि हम इनमें डिफरेंस देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, और दूसरा होगा वीक एसिड मीन्स दुर्बल अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं देखते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनों को पूरी तरह से अलग कर देते हैं, ये अलग कर देता है। मतलब जिन आयनों से कोई पदार्थ जो एसिड है वो बना है और उसे हम पानी में घोलें तो वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम जल में घोलें तो ये H+ को पूरी तरह से अलग कर देगा और क्लोरीन माइनस पूरी तरह से अलग हो जाएगा, है ना। तो ये HCl, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्रिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, HClO आदि, ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं, है ना, जो पूरी तरह से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या होंगे, जस्ट विपरीत। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनों को पूरी तरह से अलग नहीं करता है बल्कि आंशिक रूप से अलग करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल आदि। तो ये किसके श्रेणी में आ जाएंगे, वीक एसिड की श्रेणी में आ जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन कब कब किसने किसने दी, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर अभी का पूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण।